हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पावर, वोल्टेज और करंट चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों को पढ़ेंगे और उस फार्मूले पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला फार्मूला है वो क्या है, P। पहला फार्मूला है P इक्वल टू वी इंटू आई। पहला फार्मूला है P इक्वल टू वी इंटू आई। ये आपका पावर का फार्मूला होता है। पावर बराबर वोल्टेज इंटू क्या होता है, करंट होता है। अब इस फार्मूले से तीन फार्मूले क्या होते हैं, दो फार्मूले और निकल के आते हैं। वो फार्मूले क्या है, V। जैसे अगर आपका कहीं पे वोल्टेज पूछा जाए और पावर और करंट की वैल्यू दी गई हो तो वहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाता है, P अपन आई। V इक्वल टू P अपन आई। ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे फार्मूले की। तो जो तीसरा फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई। सिर्फ अगर आई पूछा जाए जहाँ पे V और P की वैल्यू दिया हो तो आई बराबर हो जाता है P अपान में V। ये आपका तीसरा फार्मूला हो जाता है। ये तो तीनों फार्मूले वोल्टेज, करंट और पावर के रेफरेंस में है। यानी वोल्टेज, करंट और पावर का जहाँ पे बात किया जाएगा वहीं पे इन फार्मूलों का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब बात आता है वोल्टेज, करंट और अगर कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस की बात आ जाए तो वहाँ पे हम लोग किस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। तो देखिए वहाँ पे होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग भी होता है। ओम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या रहता है, I इंटू आर। अब यहाँ से फार्मूला निकल के आता है I। अगर I की वैल्यू सिर्फ आपसे पूछी जाए I तो I बराबर हो जाता है V बाई आर। I बराबर हो जाता है V बाई आर, ठीक है। और अगर V हो गया, I हो गया, अगर R पूछा जाए, अगर आपसे R की वैल्यू पूछी जाए R इक्वल टू तो R इक्वल टू हो जाता है V अपान में आई। R इक्वल टू हो जाता है V अपान में आई। तो तीन फार्मूले यहाँ से भी निकल के हमारे आ जाते हैं। यहाँ से भी तीन फार्मूले निकल के आ जाते हैं, तीन फार्मूले। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फार्मूलों पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे एक है, क्वेश्चन एक है यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू आपको दिया गया है कितना ओम, 60 ओम। R की वैल्यू आपको दिया गया है 60 ओम। I की जो वैल्यू है, I की जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। और यहाँ पे आपसे विभव या वोल्टेज अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो अगर R की वैल्यू दे दिया हो, I की वैल्यू दे दिया हो और V का वैल्यू पूछा जाए तो देखिए हमारा यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है ये हमारा क्या होगा, ये अप्लाई होगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू में R। तो I की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है कितना, 60। तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 300 वोल्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का फार्मूला V इक्वल टू आई आर का यूज हो गया। यानी इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग क्या करेंगे, देख लिए, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। अगर मान लीजिए आपसे R की वैल्यू पूछ दिया जाए, अगर आपसे R की वैल्यू पूछ दिया जाए, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास V इक्वल टू कितना है, 6 वोल्ट है, V इक्वल टू 6 वोल्ट है और I इक्वल टू क्या है, 0.06 एम्पियर है I की वैल्यू। और R की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूले का यूज करने वाले हैं R, ये इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो R इक्वल टू V अपान में क्या हो जाएगा, I। तो V की वैल्यू क्या है, 6 अपान I की वैल्यू 0.06। तो जब 0.06 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा
वो हो जाएगा हम लोग का 100 ओम आंसर। तो ये दूसरा जो हमारा तीसरा जो फार्मूला था उसका भी यूज हम लोग क्या किए देख लिए। अब मान लीजिए आपसे कहीं पे क्या हो जाए, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे अगर आई की वैल्यू पूछा जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें V इक्वल टू दिया है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, V इक्वल टू 230 वोल्ट, और R की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है 860 ओम, R की वैल्यू दिया है 860 ओम। तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए I इक्वल टू यानी इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इस वाले फार्मूले का। तो I बराबर हमारा हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू है 230 और R की वैल्यू है 860। 230 में जब 860 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.267 एम्पियर निकल के हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग तीनों फार्मूलों का हम लोग क्या किए, यूज देख लिए, यानी रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के फॉर्म में। अब जो हमारे तीन फार्मूले बचे हुए हैं पावर, वोल्टेज और करंट में, उस पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, यानी उस पे किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो उस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इसको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है P इक्वल टू 1500 वाट, 1500 वाट, V इक्वल टू 230 वोल्ट। तो यहाँ पे I की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो जब I की वैल्यू पूछी जाएगी तो यहाँ पे जो फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे वो ये तीसरे वाले फार्मूले का यूज करेंगे। I इक्वल टू क्या होगा, P बाई V। तो यहाँ से P की वैल्यू 1500 वाट डिवाइड बाई V कितना हो जाएगा 230। तो इसको इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा 6.52 6.52 आंसर निकल के आएगा एम्पियर, 6.52 एम्पियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगर आपसे V की वैल्यू दे दी जाए, V इक्वल टू 230 वोल्ट, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर या 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, और P की वैल्यू आपसे पूछी जाए, P इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले फार्मूले का यूज करेंगे। पहला वाला फार्मूला क्या है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ से V की वैल्यू 230 इंटू आई 0.6। तो जो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या होगा 138 वाट। ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इस फार्मूले का भी यूज हम लोग क्या किए देख लिए। अब जो एक लास्ट आपका बचता है वोल्टेज, अगर पावर करंट और वोल्टेज में रिलेशन दिया हो और पावर और करंट दिया हो तो वोल्टेज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उस पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी का पावर दिया है 2000 वाट, 2000 वाट आपका क्या दिया है, पावर दिया है, और जो करंट की वैल्यू है आई वो कितना दिया है 0.5 क्या दिया है, करंट की वैल्यू दिया है। और यहाँ से आपका वोल्टेज अगर पूछा जाए, तो जो वोल्टेज होगा V होगा वो किसके बराबर होगा, P अपन I के बराबर होगा। वोल्टेज होगा P अपन I के बराबर। तो V इक्वल टू पावर कितना है हमारा 2000 अपन I की जो वैल्यू है, I की वैल्यू कितनी है 0.5। तो जो वोल्टेज हमारा निकल के आ जाएगा, जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट है नीचे तो हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, और 5 से इसको काटेंगे 4 बार में। तो ये जो वोल्टेज निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 4000 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूले पे भी हम लोग कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। तो वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस, इन सभी पे अगर किसी भी का भी वैल्यू आपसे पूछा जाए तो इन 6 फार्मूले जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इस 6 फार्मूले का यूज करके आप किसी का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से
निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो डायरेक्ट लिया है कि पावर इतना दिया है, वोल्टेज इतना दिया है, तो करंट क्या होगा। आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा कि जैसे एक विद्युत हीटर है वो 1500 वाट का है, एक विद्युत हीटर जो है वो 1500 वाट का है और 230 वोल्ट के विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी आई की वैल्यू क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होगा वो इस टाइप का आपका दिया होगा, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि जो दिया है पावर 1500 वाट जो दिया है वो क्या है, पावर है, जो 230 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा है वो क्या है, वोल्टेज है, और जो आई है वो क्या पूछा जा रहा है, धारा हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछ लिया जाएगा कि एक जो हीटर है वो 2000 वाट का है और उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका वोल्टेज कितना होगा, यानी वो सप्लाई से वोल्टेज कितना ले रहा होगा। तो इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, तो उसमें हमको V की वैल्यू निकालनी होगी, तो V का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात की जाए, जैसे पूछा जाए कि एक बल्ब है वो 230 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हुआ है और उसमें 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक बल्ब 230 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हुआ है, उसमें 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका पावर कितना होगा। तो उसके लिए पावर जब पूछा जाए तो P = VI फार्मूला लगाएंगे और V की वैल्यू 230, I की वैल्यू 0.6 रख के गुणा करेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा 138, यानी वो जो बल्ब है वो कितने का है, 138 वाट का है, जो 0.6 एम्पियर की धारा ले रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।